गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ये जो 24/3 यानी 1/3/2024 जो सेकंड शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था क्लास 1 to 5 के लिए जनरल सब्जेक्ट में, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सक्षमता 1 में इंग्लिश, हिंदी और CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं अधिगम से किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था और इसका लेवल कैसा होता है। और अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बिल्कुल निश्चिंत बैठ गए हैं कि एग्ज़ाम का दिन आएगा तब हम पढ़ेंगे, तो फिर आप कहीं ना कहीं 1-2 नंबर से रह जाएंगे। इसलिए आप कंटिन्यूटी दिखाइए और पढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे ही चैनल पे पढ़िए, कहीं पढ़िए, लेकिन स्टडी जारी रखिए। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। 8 इंग्लिश का प्रश्न पूछा जाता है, उसके बाद सक्षमता 1 में हिंदी का जो प्रश्न पूछा गया उसमें गद्यांश भी था, सक्षमता 2 में नहीं था, लेकिन क्या गारंटी है कि सक्षमता 3 में नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी। और CDP, तो चलिए पहला प्रश्न है, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन विच टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ एंड फैक्ट्स। सदा के लिए सत्य और सही के लिए ये हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या हो जाता है? प्रेजेंट। जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है, 2 and 2 are 4, ये सब क्या है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। नेक्स्ट है, ईच ऑफ द 4 आर्मी सोल्जर्स वॉज रेडी फॉर द मिशन। यहाँ क्या हो जाएगा? वॉज रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बैक इन माई नेटिव प्लेस आई डिड नॉट हैव अ स्मार्टफोन। क्या हो जाएगा यहाँ पे? डिड नॉट हैव अ स्मार्टफोन। नेक्स्ट है, क्रिस डैश टू अटेंड द प्रोग्राम, डिड नॉट वांट, वो नहीं चाहता था प्रोग्राम अटेंड करना। तो यहाँ देखिए V2 का यूज हुआ है, ठीक है, तो ये हो जाएगा डिड नॉट वांट। नेक्स्ट है, मोनिका डैश सिंस लास्ट वीक, तो मोनिका वॉज प्लानिंग सिंस लास्ट वीक, वॉज प्लानिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है, डिड यू सी डैट रेड कार माई ब्रदर आस्क्ड। देखिए ये क्या है? तो ये डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आस्क्ड मी हैड सीन, आस्क्ड मी हैड सीन। देखिए मैं इसका प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाऊंगा जब इंग्लिश का क्लास लूँगा। 8 प्रश्न के लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से 5 किसी तरह से आपका मैं सही करा दूंगा। 1 या 2 वीडियो में प्रॉपर्टीज़ के साथ पढ़ाऊंगा, टेंस और नरेशन और वॉइस, जिसमें एक में पढ़ा दूंगा टेंस, एक में नरेशन, एक में वॉइस। आसान आसान आता है, आपका काम बन जाएगा। कैसे आपको हिंदी इसका नहीं भी पता चलेगा तब आप आंसर पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रश्न को, टोल्ड अस। फिर यहाँ देखिए, वरुण सैड आई विल ज्वाइनिंग यू ऑल एट द एयरपोर्ट, वरुण सेड डैट, और वरुण है तो ही हो जाएगा, तो ही वुड बी। देखिए विल है तो वुड हो जाएगा, ही वुड बी हो जाएगा। तो यहाँ ही वुड बी किस ऑप्शन में है? दूसरे ऑप्शन में। ये सब सिखा दूंगा। नेक्स्ट हिंदी का प्रश्न आ गया, चारपाई पर चादर बिछा दीजिए, किसका उदाहरण है? तो देखिए पर, तो ये अधिकरण कारक का उदाहरण है। कारक से प्रश्न पूछा गया था, कारक के चिन्ह आपको पता होना चाहिए, व्याकरण सेक्शन में मैं कराऊंगा। उसके बाद उपसर्ग प्रत्यय से पूछा गया है प्रश्न। उसके बाद आपको अनेक शब्द के लिए एक शब्द। नेक्स्ट है, जिसके हृदय में दया नहीं हो उसे कहते हैं, तो उसे निर्दयी कहते हैं। नेक्स्ट है, पक्षी उड़ रहे हैं, वर्तमान काल हो जाएगा ये, तो वर्तमान स्थिति को दर्शा रहा है। लोटा देशज शब्द है जिसको रूड भी कहा जाता है,
देशज को क्या कहा जाता है? रूड। लोटा हो गया, पगड़ी हो गया, गमछा हो गया। नेक्स्ट है किशमिश शब्द है, तो किशमिश जो है ये फारसी शब्द है। नेक्स्ट कवि का स्त्रीलिंग रूप, तो कवयित्री हो जाएगा। देखिए यहाँ भी देखिए और यहाँ, तो 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, कवयित्री। और हाँ, अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। जब भी मैं वीडियो दूं तो आप तक लिंक ऑटोमेटिक आपके नोटिफिकेशन में चला जाए और आपको जब समय मिले तब प्ले करके आप स्टडी कर लीजिए। अब मैं कोशिश करूंगा कि 20 से 25 मिनट का ही वीडियो बनाऊं, जिसमें आपको भी परेशानी ना हो और आसानी से आप चीज़ों को समझते हुए कौन टॉपिक को पढ़ना है और कौन टॉपिक को नहीं पढ़ना है। 150 अंकों में कैसे आप 120 अंकों तक पहुंच सकते हैं, ये सारी चर्चाएं मैं अपने चैनल के माध्यम से, ट्रिक भी, रामबाण लगाने की भी, तुक्का मारने का भी, एग्ज़ाम के टाइम में तुक्का मारना भी बताता हूं। और सक्षमता 1 और 2 के प्रश्न पत्र का हल इस वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, आप वहां से प्ले करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है टॉ का उच्चारण स्थान, तो मूर्धन्य होता है यानी मूर्धा। उच्चारण स्थान से भी सवाल आया था। अब देखिए यहाँ पे ये प्रश्न आ गया यहाँ कि निम्नलिखित कविता को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर, उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। जिन्हें सपने अपने पाने हैं, बन जाते वो दीवाने हैं। गर लक्ष्य जो साधा है तूने, उसे पाने की कोशिश तू कर, चल आगे बढ़। तूफानों से न डर, चल कश्ती उठा, सागर में उतर। है रात अंधेरी फिक्र है क्या, एक दिन आएगी, अपनी शहर चल कश्ती उठा, सागर में उतर। देखिए ये बहुत ही अच्छा कविता है। अब इस कविता के माध्यम से क्या बताने की कोशिश की जा रही है, यहाँ प्रश्न दिखाया है। कविता के अनुसार अपने सपनों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है निष्ठा एवं इच्छा शक्ति। पहला ही ऑप्शन, बड़ा ऑप्शन, सही ऑप्शन। नेक्स्ट, ये जीवन में सुख दुख, आशा निराशा की स्थिति है, ये दोनों स्थिति सदैव बनी रहती है। देखिए ये दोनों स्थिति सदैव बनी रहती है। नहीं भी अगर ये आप लाइन पढ़िएगा तब भी यहाँ से आप उत्तर चॉइस कर सकते हैं अपने मन के अकॉर्डिंग। लेकिन अब आप कुछ साथियों का प्रश्न आएगा कि सर सक्षमता 2 में तो ऐसा प्रश्न नहीं था। मैं भी कह रहा हूँ कि नहीं था, गद्यांश नहीं था। तो जब नहीं था तो क्या गारंटी है कि सक्षमता 3 में नहीं ही आएगा? आ भी सकता है, नहीं भी। सक्षमता 2 में शुद्ध वाक्य ज़्यादा पूछा था, उसके बाद शुद्ध वाक्य, और उसके बाद पूछा गया था वाच्य से प्रश्न, वाच्य के 3 भेद। तो ये सब प्रश्न मैं करा चुका हूँ चैनल पे, आप देखो तो सही, नहीं तो फिर से रिवीजन करा दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न है शहर का अर्थ है, शहर का यहाँ अर्थ होता है सुबह। नेक्स्ट, कविता की कौन सी पंक्ति मनुष्य के मनोबल को बढ़ाती है? तो ये चल कश्ती उठा सागर में उतर, ये मनुष्य के मनोबल को बढ़ाती है। नेक्स्ट है कविता के मुख्य स्वर के रूप में कौन सा वाक्यांश उचित है? जो साधा है तूने, सागर में उतर, ये सागर में उतर सही है। नेक्स्ट है फिक्र का समानार्थी शब्द है चुनाव, ये फिक्र का चिंता, फिक्र का क्या होता है? चिंता। देखिए यहाँ चीता है, यहाँ चिंता है, इस पे भी आपको ध्यान देना होगा। तो ये हो जाएगा चिंता। छोटी छोटी मिस्टेक आपके 1-2 नंबर 5 नंबर कम करा देती है, और वहीं 5 नंबर से आपका रिजल्ट नहीं हो पाता है। तो छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए आप उत्तर करेंगे। जब आप सोचेंगे 150 में 120, तब जा कर के कहीं 80 से 100 के बीच अंक आता है। आप पहले ही सोचेंगे 60 तो आएगा 45, 50, 55। भगवान न करे इतना कम नंबर किसी का है, सभी लोग पास होंगे, ये मेरा विश्वास है। अच्छा से मेहनत करेंगे तो ज़रूर पास होंगे।
देखिए, गद्यांश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर दें। तो सबसे पहले आप ये गद्यांश पढ़ने में समय ना लगाइए, आप प्रश्न को ही पहले देखिए। भारत माता के पूरब में है, तो अब देखिए कि पूरब वर्ड आपको कहाँ दिख रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ देख लिए। तो आपको पूरा गद्यांश पढ़ने की, मैं सीटेट वालों को भी यही चीज़ बताता हूँ कि समय कैसे बचाना है। तो यहाँ भारत माता के पूरब में है, तो मैं पूरा नहीं पढ़ा गद्यांश, मैंने सीधे पूरब ढूंढा गया, तो पूरब में बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ चला गया। नेक्स्ट प्रश्न है, गद्यांश में वर्णित प्रसिद्ध नदियाँ निम्न में से कौन सी है। तो देखिए कहाँ नदी का जिक्र किया गया है, गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ भारत की शोभा बढ़ाती हैं। गंगा, यमुना, गोदावरी तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। जल्द से जल्द आप जवाब दे सकते हैं। तो इस तरह से अगर प्रश्न आए तो आप ऐसे ही कीजिएगा। नेक्स्ट है, फसलें और पके फल किसकी देन है। तो आइए देखते हैं कहाँ फसल का जिक्र हो रहा है। फसलें और बागों में पके फलों की बहार भारत माता का उपहार है। और खेलों में यहाँ मैदानी शोभा बढ़ाती है। खेतों में लहराती फसलें और पके फलों का बहार भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माता का सपूत है, सबकी प्रिय है भारत माता। तो फसलें और पके फल किसकी देन है। तो ये नदियों की देन है। देखिए यहाँ नदी है, खेतों को लहराती फसलें और बागों को के पके फलों को की भारत माता को उपहार है। कौन, ये नदियाँ, उसी के बारे में कहा गया है, तो नदियाँ हो जाएगा। भारत माता का उपहार किसे कहा गया है। तो यहाँ वनों से जड़ी बूटी प्राप्त होता है, खानों से खनिज, इन सभी को कहा गया है। तो इसमें एक से अधिक विकल्प सही है, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। भारत माता के सपूत किसे कहा गया है। तो देखिए, भारत माता को हम नमन करते हैं। हिमालय फिक्र प्रहरी हिंद चार की पूरब में बांग्लादेश शोभा बढ़ाती है। खेतों में लहराती फसलें, प्रत्येक धर्म व्यक्ति भारत माता के सपूत है। यहाँ देखिए सपूत शब्द आया, सपूत, तो कह रहा है प्रत्येक धर्म का व्यक्ति, तो यहाँ सभी धर्मों के लोग सही जवाब हो जाएगा। ये सभी भारत माता के सपूत हैं। ऐसे ही अगर प्रश्न आए तो आपको आराम से पहले प्रश्न देखना है। अब इसमें प्रश्न को आपको नहीं देखना है। यहाँ आ गया व्याकरण, उपसर्ग प्रत्यय जिसकी मैं बात किया था। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है, तो प्रत्येक शब्द में प्रति उपसर्ग है। क्या है, प्रति उपसर्ग है। नेक्स्ट, जड़ी बूटी कौन सा समास है। देखिए योजक चिन्ह आया, द्वंद्व में और छुपे, दिगु में गन्ना पदावत है, बीच में कारक चिन्ह छुपे, तत्पुरुष समास कहावत है। तो जड़ी और बूटी, तो द्वंद्व में और छुपे, द्वंद्व समास कहीं है, 2 नंबर हो जाएगा। समास से भी प्रश्न पूछा गया था। उपसर्ग की और प्रत्यय की मैंने बात किया। अनेक शब्द के लिए एक शब्द। प्रहरी का अर्थ होता है द्वारपाल, पहरेदार, चौकीदार, तो ये उपर्युक्त सभी हो जाएगा। सपूत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग से एक और प्रश्न आ गया, तो 100 उपसर्ग है। अब ये गणित का प्रश्न आ गया, तो गणित को अभी होल्ड करेंगे। गणित में आगे कराया था, या फिर से इसी टाइप का गणित प्रत्येक दिन मैं करा रहा हूँ। आप जुड़िए, चैनल को देखिए और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। और तैयारी जीत की 120 प्लस अंकों की, और गणित अगर आपको नहीं आती है तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि गणित के सभी प्रश्न आप सही करके आएंगे और आपका स्कोर 100 से कम नहीं होने दूंगा। लेकिन कब, जब आप प्रत्येक दिन चैनल पर स्टडी करेंगे और थोड़ा मेहनत आपको करना होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में किसी नए टॉपिक के साथ, इसी जोश और उमंग से।